हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने वर्ब की जो जॉब है वो डिस्कस की थी। इस लेक्चर के अंदर हम वर्ब के टाइप्स डिस्कस करेंगे। वर्ब बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड सेकंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, जो ट्रांजिटिव वर्ड है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब समझो। ट्रांजिटिव वर्ड का मतलब है ट्रांसफर होना। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ट्रांसफर होना। अगर वर्ब के अंदर कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का ट्रांसफर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पर्सन पे हो जाता है, तब तो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आएगा। अगर उस वर्ब का एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, देन उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अब सिंपल सी बात देखो कि अगर वर्ब का जो एक्शन होगा, अगर उसका ट्रांसफर होगा, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट जो होंगे वो लिखे जाएंगे। क्लियर? अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो वर्ब के जो ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स तो वो होंगी जो अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होंगी जो अपने ऑब्जेक्ट नहीं रखती। क्लियर? अब ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर भी देखो, ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट रख लेती है, ऐसी वर्ब भी होती है जो अपने दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सी बात, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती, और ट्रांजिटिव वर्ब वो जो अपना ऑब्जेक्ट रख लेती है। अब बात करते हैं कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव होगी, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, कैसे पता चलेगा। देखो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 90% वर्ब्स ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव भी बन जाती है और इनट्रांजिटिव भी बन जाती है, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन और सेंटेंस। क्लियर? सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है। मोस्टली 90% जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों का काम कर लेती हैं, इसलिए याद नहीं रखना। क्लियर? अब जो 10% जो वर्ब्स हैं, इसके अंदर से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव ही रहती है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमेशा इनट्रांजिटिव ही रहती है। इनट्रांजिटिव मतलब इन वर्ब्स को कभी भी ऑब्जेक्ट आप लिख ही नहीं पाओगे। क्लियर? इन वर्ब्स का कभी भी आप ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं पाओगे। और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होंगी जिनको ऑब्जेक्ट हमेशा ही चाहिए होगा। क्लियर? ये हम सेंटेंस के थ्रू डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी वर्ब्स होती है जिनको हमेशा ही ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऐसी कौन सी वर्ब्स होती है जिनको कभी भी ऑब्जेक्ट आप उसका लिख ही नहीं पाओगे। क्लियर? और ऐसी वर्ब्स होंगी जो हमेशा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों के तरह बिहेव कर सकती है। ऐसी भी वर्ब्स जो होती है, हमारी 90% वर्ब्स जो होती है हमारे ग्रामर के अंदर, वो इस तरह से होती है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली। अब इसको सबसे पहले ब्रेक कर ले। वर्ब हमारी कौन सी है? शाइन। क्लियर? तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। अच्छा, सब्जेक्ट किसको बना रहे हैं हम? सन को बना रहे हैं। सन हमारा क्या है? नाउन है। क्लियर? और है बन क्या रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ए द हमारा क्या है? द हमारा आर्टिकल है। ब्राइटली क्या है? अब ब्राइटली देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है? क्या व्हाट या होम का रिप्लाई मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। अच्छा, शाइन साहब व्हाट या होम का रिप्लाई मिल सकता है क्या? देखो तो इस सेंटेंस के, द सन शाइन्स व्हाट, नहीं मिल रहा ना। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर आपको व्हाट या होम का रिप्लाई मिल नहीं रहा। दैट मीन्स इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है नहीं। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जो हमारा शाइन है वो इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। अब ब्राइटली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कैसे कहोगे? देखो, ब्राइटली किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्राइटली क्वालिफाई कर रहा है शाइन्स को। सन कैसे चमकता है? ब्राइटली चमकता है। ठीक है, सन ब्राइटली शाइन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्राइटली है, इसने किसको क्वालिफाई करा? इसने क्वालिफाई किया एक वर्ब को। और ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। आई होप आप सबको याद होगा, लास्ट क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ सिखा रखा, और एडवर्ब तो स्पेशली अच्छे तरीके से समझा रखा है। बहुत लंबा लेक्चर था वो। क्लियर? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो जो ऑब्जेक्ट रखती हो, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती हो। बेसिकली एक्शन का ट्रांसफर इनट्रांजिटिव वर्ब्स में नहीं हो पाता। और 90% वर्ब्स हमारी ऐसी होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों की तरह बिहेव कर लेती है। बट बाकी बची हुई जो 10% वर्ब्स होती है, उनके अंदर से कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमेशा ट्रांजिटिव ही रहेगी, जो जिसको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। और ऐसी भी कुछ वर्ब होंगी जो हमेशा इनट्रांजिटिव ही रहेगी, उनके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं पाओगे। क्लियर? अब देखो, एक बात और ध्यान रखना, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। ट्रांजिटिव के अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक तरह की वर्ब ऐसी होती है जिसके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक ऐसी वर्ब्स होती है जिनके पास
दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर? ये जो एक ऑब्जेक्ट वाली जो वर्ब्स होती है इनको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? इनको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोट्रांजिटिव वर्ब। और जिनके पास दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं जो वर्ब्स, उनको कह सकते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। आजकल इनको डाई ट्रांजिटिव कहते हैं। पहले कुछ टाइम पहले जब, अभी तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर तो इसको डाई ट्रांजिटिव कहते हैं, पहले इसको बाई ट्रांजिटिव भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये पहले पुराना नाम है लेकिन आजकल ये नाम यूज नहीं होता, आजकल हम डाई ट्रांजिटिव ही कहते हैं। अब देखो, अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। अब देखो इसके अंदर हमारे पास वर्ब कौन सी है? कट कट कट, पुट पुट पुट, ये सब क्या है? वर्ब है। तीनों फॉर्म सेम रहती है तो कट हमारी वर्ब होगी। सब्जेक्ट किसको बना रहे हैं हम? बॉय को बना रहे हैं। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, बी क्यू फॉर्म प्लस V3 नहीं आ रही, तो ये बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और है क्या? नाउन। द हमारा आर्टिकल। अच्छा, द बॉय कट वॉट। वॉट का रिप्लाई मिल रहा है हमें? बिल्कुल मिल रहा है। वॉट का रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पर हैंड। दैट मीन्स ये वॉट का रिप्लाई हो गया तो ये हमारा किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हैंड एक बॉडी पार्ट का नाम है तो क्या? नाउन। काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अच्छा, ये हिज क्या है? हिज, माई, अवर, योर्स, इट्स, ये सब बताए थे क्या होते हैं? ये सब होते हैं पोजेशन बना रहे होते हैं। अब ये किसके ऊपर पोजेशन बना रहा है? इस नाउन के ऊपर पोजेशन बना रहा है, तो ये हिज हमारा क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। किसके लिए आ रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा। और नाउन के ऊपर पोजेशन बना रहा है, अधिकार बना रहा है अपना, तो वो क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के चैप्टर में अच्छे से समझा रखे हैं टाइप्स। क्लियर? तो हिज हमारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो हैंड के लिए आया हुआ है। विद हमारी क्या होती है? विद हमारी होती है प्रेपोजिशन। क्लियर? विद, नियर, अबाउट, अगेंस्ट, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन होती है। ए हमारा आर्टिकल है। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आएंगे। ऑब्जेक्ट कौन से बनते हैं? तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। नाइफ हमारा एक ऑब्जेक्ट का नाम है तो है तो क्या? नाउन। काम किसका कर रहा है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्लियर? तो ये हमारे दो सेंटेंस हो गए। ब्रेक। अब इसके अंदर जो हमारी वर्ब है कट, ये हमारा इस सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रही है? ट्रांजिटिव वर्ब बन रही है, इंट्रांजिटिव बन रही है। तो कट हमारी यहाँ पर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, जो स्टॉप्ड है वो हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म? सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है आगे। थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? क्लॉक को बनाएंगे। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है। बताओ, डूअर दिख रहा है क्या तुम्हें? द हमारा आर्टिकल है। क्लॉक तो डूअर है नहीं। द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग, किसी ने क्लॉक को रोका है क्या? नहीं रोका। अब इस सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है। सब्जेक्ट हम सही बना रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट डूअर है नहीं। अब देखो, अब तुम परेशान होगे इस केस के अंदर, लेकिन इसका जवाब हम लास्ट क्लास के अंदर पहले ही बता चुके हैं कि भाई वर्ब तीन तरह की होती है। एक्शन वर्ब, बीन वर्ब, हैपनिंग वर्ब। एक्शन वर्ब के अंदर जो डूअर होता है वर्ब का प्रेजेंट होता है। बीइंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं और उसके अंदर हमारे पास स्टेट या सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो हमारी हैपनिंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब के अंदर हमारे पास वर्ब के अंदर एक्शन तो हो रहा होता है लेकिन उस वर्ब के एक्शन का कोई डूअर प्रेजेंट नहीं होता। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारी स्टॉप्ड है ये किस टाइप की वर्ब है? यहाँ पर ये हैपनिंग वर्ब है। अब ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं याद रखना कि ये हमेशा हैपनिंग वर्ब ही होगी, बिल्कुल नहीं। कोई भी वर्ब कभी भी हैपनिंग बन सकती है और कभी भी एक्शन वर्ब बन सकती है, डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। क्लियर? हर सेंटेंस के कंटेक्स्ट के अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पर ये सेंटेंस के अंदर जो ये वर्ड है ये क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, हमेशा समझना है। तो इस सेंटेंस के अंदर द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग के अंदर तो स्टॉप्ड हमारी कौन सी है? हैपनिंग वर्ब है। ये हो रहा है, इसको कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, तो हैपनिंग वर्ब है, स्टॉप्ड हमारी वर्ब होगी। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, क्लॉक हमारा इस वर्ब का रिसीवर है और फिर भी सब्जेक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो हैपनिंग वर्ब है। सिंपल सी बात। अब बात करते हैं इस मॉर्निंग की। मॉर्निंग क्या बता रहा है? मॉर्निंग हमें बता रहा है इस वर्ब का टाइम, मतलब वर्ब से किसका रिप्लाई मिल रहा है? हमें व्हेन का रिप्लाई मिल रहा है। द क्लॉक स्टॉप्ड व्हेन? मॉर्निंग। सिंपल सी बात है, दिस मॉर्निंग। इस मॉर्निंग के अंदर ही तो वो स्टॉप हुई है। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग है वो क्या होगा? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ड ये वाला, ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। तो ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा। टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ पर एक बात बताओ, दिस क्या होगा? दिस की बात हमने पहले करी हुई है ना। दिस हमारा पहले क्या क्या बना हुआ है? देखो, दिस हमारा प्रोनाउन बना हुआ है। प्रोनाउन की तरह से दिस को हमने यूज करा हुआ है लास्ट क्लासेस के अंदर। दिस को हमने एडजेक्टिव की तरह भी यूज करा हुआ है लास्ट क्लासेस के अंदर। अब यहाँ पर देखो दिस क्या है? ये दिस किसके लिए आया है? दिस आया है इस मॉर्निंग के लिए। और मॉर्निंग खुद क्या है?
दिस मॉर्निंग, दैट इवनिंग, इसके अंदर दिस तो मॉर्निंग के लिए आया हुआ है, लेकिन ये मॉर्निंग जो वर्ड है ये इसका खुद का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये खुद तो एक एडवर्ब है। और ऐसा वर्ड जो एक एडवर्ब के लिए आ जाए वो क्या होता है, याद करो लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे, वो खुद भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इस वर्ड ने क्या करा, एक एडवर्ब को मॉडिफाई किया, दैट मीन्स ये खुद भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, दिस तुमने बोलोगे भाई प्रोनाउन की तरह पढ़ा दिया, एडजेक्टिव भी बन गया, एडवर्ब भी बन रहा है, हाँ तो भाई बन रहा है, बिल्कुल। मैंने हमेशा यही बात बोली आपको, हमेशा क्या करना है आपको, डेफिनेशन के ऊपर स्टिक रहना है। डेफिनेशन के ऊपर स्टिक रहोगे तो हर नई चीज तुम्हारे पास डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर याद करके चलोगे तो चीजें डाइजेस्ट होनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टिक रहो, रटना नहीं है, समझनी है एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर दिस ने क्या करा, एडवर्ब बना, यहाँ पर दिस का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है टेल द ट्रुथ। अब इस सेंटेंस के अंदर, अच्छा इस ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव डिस्कस नहीं किया, पहले ये देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या इस वर्ब को, नहीं मिल रहा, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, टेल द ट्रुथ। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है, टेल हमारी वर्ब है, द हमारा आर्टिकल है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है, टेल व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है, बिल्कुल, टेल व्हाट, टेल द ट्रुथ। तो ट्रुथ हमारा क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, दैट मीन्स है क्या, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। पहली बात तो ये। अब ट्रुथ क्या है, ट्रुथ हमारा देखो एक नाउन है। कैसे नाउन है, देखो एक तरह से एक स्टेटमेंट का नाम है, क्लियर, हम कह सकते हैं। तो ये है तो क्या, नाउन, काम कैसा कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, वर्ब टेल का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इस सेंटेंस के अंदर मजे की बात देखो क्या है, इस सेंटेंस के अंदर आपको ये दिमाग में आएगा या आया होगा, नहीं भी आया होगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं आ रहा ना, और सेंटेंस एकदम सही है, टेल द ट्रुथ, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। और मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा जिसके अंदर वर्ब ना आए, और ऐसी कोई वर्ब नहीं होगी जिसका कोई सब्जेक्ट ना हो। तो भाई ये लो, ये तो आ गया सेंटेंस। बताओ कॉन्ट्रडिक्शन होगी, पहले वाली डेफिनेशन, सेंटेंस में आ गया, सेंटेंस के अंदर वर्ब भी आ गई, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट तो आया नहीं, और सेंटेंस एकदम सही है। तो भाई देखो एक चीज और नहीं देखना इस लेक्चर के अंदर, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है टेल द ट्रुथ, इस सेंटेंस के अंदर जो हमारी वर्ब है टेल, ठीक है, इसका सब्जेक्ट तो है नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस देने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जनरली कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जनरली होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वो होता है जो इस सेंटेंस को, जो हमारी उस बात को सुन रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने है ना बोला, मेरे सामने अगर कोई बैठा है तो मैंने उसको बोला ओपन द डोर, तो इस सेंटेंस के अंदर ओपन हमारा वर्ब हो गया, ओपन डोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओपन द डोर दो हमारा आर्टिकल हो गया। तो जिसने वो सुना, इस सेंटेंस के अंदर जो हम बात बोलते हैं उसका जो लिसनर होता है वही हमारा इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी को ही हम सब्जेक्ट एज्यूम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जनरली नहीं लिखे जाते, और उसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, और वो कौन होता है, वो होता है यू। इस सेंटेंस को पढ़ कौन रहा है, आप पढ़ रहे हो, टेल द ट्रुथ, मैंने किसको बोला, आपने सुना, तो यहाँ पर इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, आप ही होगे। तो यू इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट होगा, वो अंडरस्टूड रहेगा, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो परेशान मत होना, समझ जाना कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, जो लिसनर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ गई। इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है हमारी कौन सी है, फ्लाई, क्लियर। बर्ड्स हमारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है क्या, नाउन। इन हमारी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। एयर क्या है, हमारे पास नाउन है, नाम है एक सब्सटेंस का, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद आएंगे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो एयर है तो नाउन, काम किसका कर रहा है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द हमारा आर्टिकल हो गया। अब इस सेंटेंस के अंदर जो फ्लाई है इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर जो फ्लाई है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। बात समझ में आ गई, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जॉन रॉट अ लेटर टू हिज अंकल। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ब हमारी कौन सी है, रोट हमारी वर्ब है,
क्लियर। जॉन हमारा सब्जेक्ट बन रहा है क्या, नाउन। ए हमारा आर्टिकल है। जॉन रॉट वॉट से रिप्लाई किसका मिल रहा है, हमें लेटर का मिल रहा है, तो लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इस वर्ब रॉट का। टू हमारे पास प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अंकल है तो क्या, नाउन। काम किसा कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। हिज किसके लिए आ रहा है, हिज, माई, अवर, ये सब समझ गए हो गए। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आ रहा है, इस नाउन के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, तो यहाँ पर ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या सीखा है, देखो सिंपल सी बात है, वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जहां पर वर्ब के एक्शन का ट्रांसफर हो जाए वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, जहां पर एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप की होती है, एक मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव वो जो एक ऑब्जेक्ट रख ले, और डाई ट्रांजिटिव वो जो दो दो ऑब्जेक्ट रख ले। अब ये जो ऐसी वर्ब्स होती है ना जो दो दो टाइप के ऑब्जेक्ट रख लेती है, सुनो, अब ये जो ऐसी वर्ब होती है जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती है, उसके अंदर जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को तो हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अभी तक हम जो भी ऑब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, हमने क्या रिप्लाई मांगे, व्हाट या होम के रिप्लाई मांगे हैं, है ना। अब देखो लेवल बढ़ रहा है, एक एक चीज धीरे धीरे ऐड होती रहेगी, ठीक है, तो माइंड के अंदर वो चीजें ऐड करते रहें। तो अब यहाँ पर जो हमने अभी तक पढ़ा है कि वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई मिले, तो जो रिप्लाई मिले वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये किसके लिए बताई है मैंने, ये बताई है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना कि ऐसे वर्ड जो वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई हो वो ऑब्जेक्ट तो होंगे ही, ऑब्जेक्ट के अंदर भी किस टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट तो इंट्रांजिटिव वर्ब थी शाइन, सेकंड के अंदर द बॉय कट हिज हैंड, तो कट से रिप्लाई मिला हमें हैंड का, द बॉय कट व्हाट, हैंड रिप्लाई मिला, तो यहाँ पर जो हैंड है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज से हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बोलेंगे। क्लियर। व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बाई ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स किस तरह से होती है, किस तरह से काम करती है, और ऐसी वर्ब्स जो हमेशा ट्रांजिटिव रहेगी और ऐसी वर्ब्स जो हमेशा इनट्रांजिटिव रहेगी, क्यों रहेगी, उसके भी रीजंस जानेंगे। अगली क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी, तो बने रहो, देखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। टिल देन टेक केयर, बाय।